हे गाइस, तो आज मैं एक पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो मोस्टली पूछा जाता है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं पाइथन में। तो हम बताते हैं कि जैसे स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट है, डिक्शनरी है, राइट। ये हमारे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। म्यूटेबल मीन्स जिन डेटा टाइप्स को हम चेंज कर सकते हैं वो हमारे म्यूटेबल हो गए, और जो अनचेंजेबल होते हैं वो हमारे इम्यूटेबल में आ जाते हैं। बट इसमें एक इंटरव्यूअर क्या करता है, काउंटर क्वेश्चन करता है कि अगर मेरे कोई स्ट्रिंग है, लेट सपोज मेरा है एक स्ट्रिंग है ऋतिक स्पेस राइट एंड भारद्वाज, और यू कैन से कोई स्ट्रिंग है जिसमें पहले एक स्पेस है एंड में एक स्पेस है, तो मुझे उसमें से स्पेस हटाने हैं, तो क्या मैं उसको हटा नहीं सकता? तो डेफिनेटली हम हटा सकते हैं। तो हम कैसे हटा सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है नेम, ओके, लेट सपोज राम, here I have a name Ram, okay. Now I want only name, I don't want these spaces, so what I can do, trash name equals to name dot strip मेथड में यूज़ करूँगा जो स्पेसेस को रिमूव कर दे, ओके। प्रिंट ट्रैश नेम, यहाँ पे मैं रन करूँगा, फिर राम आ गया, ओके। यहाँ पे एक्सेप्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर सकता हूँ फॉर्म पी प्रिंट इम्पोर्ट पी प्रिंट, ओके। सो इफ मैं पी प्रिंट लगा दूँ, then here you can check there is no space, and if I am going to print name, अब यहाँ पे क्या होता है, सॉरी पी प्रिंट, here you can check, अब यहाँ पे आप देखोगे नेम में स्पेस आ रहे हैं और यहाँ पे स्पेस मैंने रिमूव कर दी है। बट मैंने जो स्पेस रिमूव की है वो मेरी दूसरी स्ट्रिंग बन गई फ्रेश नेम से। बट मैंने उस जो नेम वेरिएबल जिसमें मैंने स्ट्रिंग असाइन की थी वो मैं चेंज नहीं कर पाया। तो इसलिए अगर इस तरीके का इंटरव्यूअर काउंटर क्वेश्चन करता है कि आपने स्ट्रिंग चेंज तो कर दी बट वो जो नेम का वेरिएबल था उसको हमने चेंज नहीं किया, हमें जो आउटपुट चाहिए था वो मिल गया, बट वो हमें एक डिफरेंट स्ट्रिंग मिली है, तो स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल ही होती है। सेम काउंटर क्वेश्चन क्या आता है, टपल के केस में आता है। लेट सपोज आई हैव ए टपल, ओके, यूजर डेटा, आई हैव ए टपल, सॉरी, okay, here I have 1 2 and a list as well, 3 4, okay। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने बोल दिया कि यहाँ पे टपल इम्यूटेबल है। अब वो बोलता है कि क्या हम टपल को चेंज नहीं कर सकते? हम बोलेंगे इम्यूटेबल है तो चेंज नहीं कर सकते, बट उसने बोल दिया कि चेंज नहीं कर सकते, राइट। अब उसने इस तरीके से बताया कि अगर मैंने एक टपल डिक्लेयर की, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा यूज़र डेटा 2 डॉट अपेंड 5, लेट सपोज, एंड आई एम प्रिंटिंग प्रिंट यूज़र डेटा, ओके। यहाँ पे अगर मैं रन करूँगा, ये पहले की प्रिंट में इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं रीरन करूँगा तो आप देखोगे ये 5, ये तो चेंज होगी टपल। इंटरव्यूअर कह सकता है कि ये तो चेंज होगी, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टपल चेंज नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे आप प्रिंट अगर मैं कराऊँगा लेंथ ऑफ यूज़र डेटा, ओके,
एंड अपेंड करने के बाद लेंथ तो टपल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया है, पहले भी 3 ही थी, बाद में भी 3 है, तो टपल में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है। टपल के अंदर जो हमारी लिस्ट थी, लिस्ट में चेंज हुआ है। अब लिस्ट में चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हमारा टपल होता है, तो टपल में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ। बट टपल के साथ इंडेक्सिंग में जो हमारा 2 इंडेक्स पे है, 0 1 2 इंडेक्स पे जो हमारी लिस्ट है वो हमने चेंज की है। अगर मैं यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग पे 1 पे या 3 पे कुछ डालना चाहूँगा तो वो मेरा चेंज नहीं होगा। मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो इसलिए हमारा टपल इम्यूटेबल है। तो इस तरीके से अगर एग्जामिनर या इंटरव्यूअर आपको काउंटर क्वेश्चन करता है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग होती हैं या जो टपल होती है हमारे, वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट ही है। हियर यू कैन चेक एट्रीब्यूटेंट ऑब्जेक्ट नॉट टू अपेंड। ओके, so it's not allowed in the tuple. So why it's allowed? Because it's a list, or it may be dictionary, so we can add any key here. Okay, so that's all for the day. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।